फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 17A चल रही थी। क्वेश्चन अपन 51 तक डिस्कस कर लिए थे। आज अपन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 52 से आगे अपन स्टार्ट करेंगे और 52 भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। तो देखिए फिगर आपको गिवन है, AB इज द डायमीटर। AB क्या आपका डायमीटर, ठीक है। ये आप लिख देना, इस गिवन के अंदर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देना। डायमीटर ऑफ सर्किल विद द सेंटर O, OD इज द पैरेलल टू BC। OD किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। एंगल AOD इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। कैलकुलेट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एंगल ABD एंड DBC एंड ADC। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। ये डायमीटर आपका और आपको OD BC के पैरेलल है। AOD इक्वल टू 60, यानी ये वाला एंगल कितना है आपका? 60 है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एक ही यानी सेम सर्किल की रेडियस है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। यदि ये 60 है तो इन दोनों का सम कितना? 120, यानी 180 में से इसको माइनस करोगे तो 120, और 120 इन दोनों की वैल्यू होगी और दोनों इक्वल है। तो ये कितना? 60 डिग्री और ये कितना आपका? 60 डिग्री। समझ गए होंगे इतना। तो ABD की वैल्यू आपको निकालना है। तो ABD, तो इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा आपको। ये लीजिए मैं ज्वाइन करवा देता हूं। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए। ये डायमीटर है, तो ये जो पूरा है ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। तो 90 प्लस 60 कितना? 150, और 150 को आप 180 में से माइनस करोगे तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ जाएगी। या फिर और देखो, ये 60 है तो ये इतना कितना हो गया? 30 हो गया। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये 30 है तो ये भी 30, कैसे भी निकाल दो, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए एक एंगल की वैल्यू आ गई। फिर DBC इस एंगल की वैल्यू चाहिए। ये वाली लाइन इस पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब आपको चाहिए ADC, तो ADC ये पूरा चाहिए आपको। तो ये पूरा करने के लिए ADCB ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं? सर्क्यूम्फ्रेंस पे। तो साइक्लिक हो गया। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना? 180 में से ये पूरा माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, और ये पूरा कितना है? 30 प्लस 30 कितना? 60 को 180 में से माइनस करोगे तो एंगल की वैल्यू कितनी? 120 आ गया होगा। समझ गए होंगे। तो देखो मैं पहले इस कंसेप्ट को लेता हूं। ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल आपका आ जाएगा, ये 90 है, या इस ट्रायंगल को लेके कैसे भी कर दो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। ट्रायंगल पूरे को लेवो तो ये 90 तो ये 30 आ जाएगा, या फिर ये 60 ये पूरा 90 तो ये 30 हो गया। ये वाली साइड इसकी इक्वल है तो ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले आपको एंगल, यानी मैं लिख सकता हूं OA इक्वल टू OB इक्वल टू OD इक्वल है। क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल लिख दिए। यदि ये इक्वल है तो एंगल OAD इक्वल टू एंगल ADO इक्वल होंगे। ये इक्वल है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? तो मैं लिख सकता हूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो AOD इक्वल टू आपको गिवन है 60 डिग्री। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 120। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एंगल OAD प्लस एंगल ADO प्लस एंगल AOD
इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल आपका AOD की बात चल रही है, सम होता है 180। AOD प्लस इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूं, तो एंगल AOD प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60, और ये 60 उधर जाएगा और माइनस होगा, तो 180 में से 60 को आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी 180 आ जाएगी। सेम एंगल ऐड होंगे तो डबल, तो 2 ऑफ एंगल OAD इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 120 है ना, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं 120 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 आ जाएगी। यानी एंगल OAD इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो ये किसकी इक्वल है, इसके, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, एंगल ADO, ये भी कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर, तो ये डायमीटर है, तो एंगल ADB ये कितना हो गया आपका 90 हो जाएगा। ये 90 है और ये 60 है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये 30 आ जाएगा। लेकिन आपको पहले क्या निकालना है, ABD निकालना है। तो ले लीजिए इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ABD के अंदर आपको निकालना है एंगल ABD, ये एंगल प्लस ये वाला, ये किसकी वैल्यू है BAD, एंगल BAD प्लस ADB, इन तीनों की वैल्यू कितनी है 180 है। तो एंगल ABD प्लस इस एंगल की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, इसकी कितनी 90 डिग्री, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल ABD इक्वल टू ये कितना 150 उधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी इसकी 30 डिग्री। तो एंगल ABD की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री, ये फर्स्ट। सेकंड की भी बात करूं तो आपको ये गिवन है कि OA इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OD, तो इसके सामने इस OB है ना, ये तो देखो यहां पे लिखा हुआ है रेडियस है, तो इस OA के सामने एंगल कौन सा, एंगल ये तो है, अच्छा ये निकालना, चलो इसको निकाल लेता हूं क्योंकि पहले ना ये, चलिए इसके सामने एंगल कौन सा ODB इक्वल टू एंगल OBD, ठीक है। और ये यहां पे मैंने निकाल लिया पूरा, देखो इसको ABD को क्या लिख सकता हूं OBD लिख सकता हूं। तो एंगल ODB इक्वल टू इस एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, कहां से, इक्वेशन नंबर 3 से लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, और इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब मैं लिख सकता हूं कि OD पैरेलल है किसके, OD पैरेलल है किसके BC के, तो एंगल ये वाला ये इसके इक्वल होगा, तो लिख सकता हूं DBC, एंगल DBC ये किसके इक्वल होगा ODB के, ODB के क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। तो एंगल DBC इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 4 से, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिए, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं, तो ये सेकंड आ गया। अब मैं इसको फाइंड आउट करता हूं, देखो इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए आपको थर्ड में वैल्यू चाहिए किसकी, इस एंगल की वैल्यू, तो मैं सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं ADB, ठीक है ना। तो इस पूरे को साइक्लिक कर दूं, तो मैं सबसे पहले तो ये तो निकाल देता हूं, कौन सा, एंगल ABC, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री प्लस
30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूं कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इस एंगल का सम इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो एंगल ए डी सी प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, तो 180। एंगल ए डी सी इक्वल टू 60 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 60 कितना, 120 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस और रिपीट करना, एक बार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। फिगर आपको गिवन है, आप नोट डाउन कीजिए फिगर को और करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फिगर में आपको गिवन है, और इन गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्किल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्किल। यानी ओ क्या है, स्मॉलर सर्किल का सेंटर है, और किस पे लाई कर रहा है, बड़े वाले सर्किल लार्जर सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना है, 75। एंगल बी सी डी कितना है, 40 डिग्री। एंड आपको फाइंड आउट करना है ए ओ बी, ए सी बी, ए बी डी, ए डी बी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो निकालते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 75 डिग्री। तो मैं इस बड़े वाले सर्किल को लेता हूं, छोटे वाले सर्किल को, तो इस सर्क्यूफ्रेंस, कौन सी सर्क्यूफ्रेंस नहीं, इस आर्क को लो। इस आर्क से सबटेंड एंगल कहां पे, सेंटर पे, कौन सा एंगल है, ए ओ बी। और इस रिमेनिंग आर्क पे सबटेंड एंगल 75 है, उसका क्या होगा, डबल होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूं, यहीं पे देखो। ठीक है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, आर्क कौन सी, ए बी, ए बी से सबटेंड एंगल कौन सा, ए ओ बी। ये किसका डबल होगा, एंगल ए पी बी का। क्यों होगा, बाई थ्योरम 5 से। ठीक है ना, लिख देना, ये कंसेप्ट लिख, स्टेटमेंट लिखो तो आपकी मर्जी है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये तो हो गया। सेकंड आपको ए सी बी निकालना है, ए सी बी ये वाला एंगल निकालना है। तो ये कितना हो गया आपका, अच्छा लिखा नहीं क्या मैंने, देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू 75 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये 150 हो गया। तो इस बड़े वाले सर्किल के ऊपर देखो, ए ओ बी सी लाई कर रहे हैं, तो लाई करेंगे तो ए ओ बी सी क्या हो जाएगा आपका, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक हो गया, तो इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो 150 डिग्री इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। तो ये लीजिए इसकी वैल्यू, तो ए सी बी की वैल्यू ये आ गई। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब आपको निकालना है ए बी डी, ए बी डी, ये पूरा निकालना है। ठीक है, पूरा नहीं, इसको मैं ज्वाइन करवाना पड़ेगा, ऐसे ज्वाइन करवा देता हूं। ये पूरा निकालना है अब आपको, इतना। ये कब होगा, जब ये पूरा आ जाए। ये पूरा कितना होगा, ये बी सी डी की वैल्यू कितनी, ये वाले 40, और ये कितना आपका 30, तो ये 70 हो गया यहां से यहां तक। ये एंगल कितना हो गया, 70। ठीक है, तो मैं देखो निकाल देता हूं थर्ड। इसको ले लीजिए, ए यानी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट डी और सी, ए बी डी सी लाई ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो ए बी डी सी क्या हो गया, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल अपोजिट कौन सा, ए बी डी प्लस
एंगल ए सी डी, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। एंगल ए बी डी प्लस ए सी डी, ये कितना हो जाएगा, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, देखो 70 है ना लिखा हुआ है वहां पे, तो 180 डिग्री है ना। लिख देना कि एंगल ए सी डी, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी के, तो ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 40 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल, 70 के इक्वल। तो एंगल ए बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू 110 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ जाएगी। फिर आपको फाइंड आउट करना है ए डी बी, ये वाला ए डी बी, ए डी बी ये वाला निकालना आपको, ठीक है ना, ए डी बी ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो ये मैं ए ओ बी डी को फोर्थ में क्या निकालूं, ए ओ बी डी को, ए ओ बी डी को साइक्लिक ले लूं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इस एंगल का सम इसके इक्वल, यानी इक्वल इन दोनों का सम कितना, 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए डी बी, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, 150 है। 150 कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो एंगल ए डी बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, आपकी 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे अपन इन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे को नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके से क्वेश्चन नंबर 54 पे। देखिए 54 क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिगर तो गिवन है आपको, बना देते हैं, ये लीजिए, ठीक है ना। ए बी सी डी, ये वाला एंगल आपको 45 गिवन है, ये पूरा आपको 65 गिवन है, और ये आपको 75 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये पॉइंट आपको गिवन है, और जो गिवन चीजें वो लिख देता हूं मैं, ठीक है, जो मेन चीजें वो लिख देता हूं। एंगल बी ए डी इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल ए बी डी इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 है आपका। एंगल बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री, और फाइंड आउट करना आपको फर्स्ट बी सी डी फाइंड आउट करना है, सेकंड ए सी बी फाइंड आउट करना, और फिर हेंस शो दैट ए सी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। सर्किल में क्या है, डायमीटर है। तो देखो फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को भी, आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की थीम को समझें। बी ए डी ये आपका 65 है, ए बी डी 70 है, ये 70 है, तो ये आ जाएगा कितना आएगा, 45।
ये 45 और ये 45, ये टोटल कितना हो गया 90, टोटल कितना हो गया 90, और ये 90 हो गया तो एसी डायमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, जानते हैं ना अपन कि एक हाफ सर्किल यानी एक सेमी सर्किल के सबटेंड एंगल आपका क्या होता है 90, ये आपका डायमीटर है, तब ये 90 होगा, और ये 90 हो गया तो ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी डायमीटर हो जाएगी, तो ये तो लास्ट में लिख देने। फिर बी सी डी निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो इस एंगल की वैल्यू, इसको मैं साइक्लिक मान लूं तो इन दोनों का सम कितना 180, 180 में से ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लूं तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल 180 डिग्री, है ना, साइक्लिक की प्रॉपर्टी से। इसकी वैल्यू कितनी है 65 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री, माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी एंगल बी सी डी की वैल्यू ये आ जाएगी, ये वैल्यू इसकी आ गई। फिर मैं सेकंड फाइंड आउट करूं तो सेकंड को देख लीजिए, यहां पे सेकंड में क्या निकालना है ए सी बी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो इस लाइन सेगमेंट को लो, इस लाइन सेगमेंट से ये डी वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए, इस फाइंड आउट करो तो इन ट्रायंगल लीजिए, कौन सा ए डी बी, इन तीनों का सम, यानी मैं लिख सकता हूं ए डी बी प्लस ये वाला एंगल 65 डिग्री प्लस 70, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है ना, देखो ये प्लस ये वाला प्लस ये, तो आप लिख देना एंगल की वैल्यू, यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस ये ऐड करो कितना 135, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी 45, तो एंगल ए डी बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब मैं इस लाइन सेगमेंट को लूं तो लाइन सेगमेंट या फिर आर्क लो तो आपकी मर्जी, कौन सी लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी से सबटेंड एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, तो एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा एंगल ए डी बी के इक्वल होगा। क्यों होगा लिख देना कि सेम लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू ये इसकी वैल्यू कितनी है 45 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 45, कहां से है ये वो जरूर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट में आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है, तो देखो एंगल ए डी सी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई, क्यों हो गई ये लिखो तो लिख देना आप, मैं डायरेक्ट चलो लिख देता हूं ए डी बी प्लस बी एंगल बी डी सी ये 45 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 90, तो लास्ट में लिख देना ये सेमी सर्किल पे सबटेंड एंगल 90 हो गया, तो किस लाइन से सबटेंड है AC से, तो AC क्या हो जाएगा आपका डायमीटर, तो AC इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, ये ठीक है ना, ये था आपका। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 55 पे। देखिए 55 में क्या गिवन है, सबसे पहले आपको ये गिवन है कि इन ए सर्किल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक है तो एक ले लेते हैं ए बी सी डी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी जिसमें एंगल ए रेशियो एंगल सी, इन दोनों का रेशियो कितना 1:1, 3:1, एंगल बी रेशियो एंगल
डी का कितना है 1:5, ये गिवन आपको। फाइंड द ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो ये साइक्लिक है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो अपोजिट एंगल का सम कितना 180। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की वैल्यू निकालूं, तो एंगल ए की वैल्यू रेशियो दिया हुआ है तो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के आ गया। फिर मैं एंगल सी की वैल्यू निकालूं तो ये 1 के यानी के, ये इसकी वैल्यू। एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के, और एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के। अब इसका और इसका सम कितना 180। ठीक है, लिख देना आप ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 3 के, एंगल सी की वैल्यू कितनी है के इक्वल टू ये आ जाएगा 3 के प्लस के कितना 4 के, 4 के की वैल्यू कितनी 180 डिग्री। तो के की वैल्यू कितनी 180 डिग्री अपॉन में 4, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू 45 आ गई, तो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले किसकी वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू कितनी 3 के, यहां से 3 इंटू के की वैल्यू 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी के की वैल्यू कितनी 45। तो एंगल ए की वैल्यू ये, एंगल सी की वैल्यू ये। दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये वाला एंगल और इन दोनों का सम, एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। के की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है 1 के प्लस 5 के इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना आपका 6 के इक्वल टू 180 डिग्री। कैंसिल आउट करोगे तो ये 30 डिग्री, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री यहां से आ जाएगी। आपको चाहिए एंगल बी की वैल्यू, तो बी कितना है 1 के, तो इसकी वैल्यू कितनी 30 डिग्री। आपको चाहिए एंगल डी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के, तो 5 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 150, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। 56 क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है, द गिवन फिगर शो ए सर्किल विद द सेंटर ऑफ एंगल ए बी पी इक्वल टू 42 डिग्री। फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है एंगल पी क्यू बी एंड एंगल क्यू, दूसरा सेकंड आपको निकालना है क्यू पी बी प्लस पी बी क्यू, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये है कहां पे वो देखो पहले, पी क्यू बी, ये निकालना है। ये कितना आपका 42 डिग्री है, ये एंगल निकालना है मुझे। तो यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन करवा दूं ऐसे, तो ये सेंट आपका डायमीटर हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया आपका यहां से यहां तक 90। तो इन दोनों एंगल से इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इस लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो इसको निकालूंगा। तो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करता हूं, तो ज्वाइन करना है, ज्वाइन एपी देन एंगल एपीबी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि एबी आपका क्या है, एबी इज द डायमीटर है, ये डायमीटर है। तो एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री या राइट एंगल, एक ही बात है। चलिए ये 90 हो गया। तो इन ट्राइंगल कौन सा एपीबी, इसमें एंगल बीएपी प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला, तो 90 लिख देता हूं मैं, प्लस ये कौन सा, या फिर एक बार लिखो तो लिख दो, एंगल एपीबी प्लस एंगल एबीपी, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल 180 प्रॉपर्टी से। तो बीएपी प्लस ये कितना 90 और ये कितना आपका
42 इक्वल टू 180। तो एंगल ए पी इक्वल टू 180 डिग्री में से आप माइनस कर दोगे इस वाले एंगल को, इस दोनों को, तो कितना आएगा देखो, ये ऐड कर दो तो 132 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 48 डिग्री। कितना आएगा? 48 डिग्री। तो एंगल बी ए पी इस पूरे की वैल्यू आ गई 48। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। फिर अपन निकालते हैं इस वाले एंगल की वैल्यू। तो देखो लाइन सेगमेंट ले लूं मैं, कौन सी? ए पी बी या बीपी, एक ही बात है। तो एंगल पी क्यू बी ये किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए पी के। क्यों होगा वो आप लिख देना, सेम लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल पी क्यू बी इक्वल टू, इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 48 डिग्री। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। ये कितना हो गया आपका? 48 डिग्री हो गया। अब मुझे चाहिए सेकंड के अंदर ये पूरा सम, यानी किस किस का? क्यू पी, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसका सम चाहिए। तो इन ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू बी में एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल पी क्यू बी, इन तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आपको गिवन है। तो एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी क्यू प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 48 डिग्री। कहां से? इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो ये 180 आ जाएगा। तो यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी पी बी क्यू इक्वल टू 180 में से इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 132 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 57। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 57 को, फिगर आपको गिवन है, नोट डाउन कीजिए। मैं इसको रब कर देता हूं। ये लीजिए फिगर आपको गिवन है, और फिगर में देखो क्या क्या गिवन है। इन गिवन फिगर एम इज द सेंटर ऑफ सर्किल। एम क्या हो गया? सेंटर हो गया। तो ये जो ए एम और ये एम डी है वो आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपकी। कोड ए बी एंड सी डी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लीजिए, ए बी किसके परपेंडिकुलर है? सी डी के। तो 90 हो गया। ये भी कितना हो गया? 90। और ये भी कितना हो गया? 90। ठीक है, उसके बाद में एंगल एम ए डी इक्वल टू एक्स बी ए सी इक्वल टू वाई डिग्री। तो एक्सप्रेस एंगल ए एम डी इन टर्म ऑफ एक्स और एंगल ए बी डी इन टर्म ऑफ वाई, और प्रूव करना है एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करता हूं मैं। देखो इस एंगल को निकालना है मुझे, ए एम डी को निकालना है। ठीक है, तो ये x है तो ये भी x होगा। क्यों होगा वो देखो, मैं लिख सकता हूं ए एम, या ऐसे लिख दो, इन ट्राइंगल ए एम बी, इसमें ए एम इक्वल टू एम डी इक्वल है। क्यों इक्वल है? और रेडियस ऑफ या रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये लीजिए सेम सर्किल की रेडियस है तो इनके अपोजिट एंगल कौन से? ए डी एम इक्वल होगा एंगल एम ए डी। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, और इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? एक्स की। एक्स की इक्वल होगी तो इन
पूरे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180। तो 180 देखो, एंगल ADM प्लस एंगल MAD प्लस एंगल AMD इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी x, इसकी वैल्यू भी कितनी x, और ये निकालना है AMD आपको फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू कितनी 180। तो यहां से वैल्यू निकालू मैं एंगल AMD की, तो 180 डिग्री। ये x प्लस एक्स कितना 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब अपन सेकंड पार्ट को करते हैं। y की टर्म में निकालना सेकंड में, तो A B D इस एंगल की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो ये निकाल लीजिए, क्यों, इस लाइन सेगमेंट में ये वाला एंगल और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ये कब निकलेगा, तो ये 90 आपका, क्यों, ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर आगे कैसे लिखती AB परपेंडिकुलर CD, AB परपेंडिकुलर CD, तो एंगल ए ले लेता हूं इसको, एंगल AEC ये कितना हो गया 90। ये 90 होगा तो इन ट्राइंगल AEC के अंदर एंगल ACD प्लस एंगल CAE प्लस एंगल AEC कितना होगा 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180। तो ACD एंगल ACD प्लस CAE कितना y, और ये कितना 90, कहां से, यहां से, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल ACD प्लस ये पूरी वैल्यू उधर जाएगी, तो 90 को माइनस कीजिए कितना 90, और ये y उधर जाएगा तो माइनस y। ये आपका सेकंड का आंसर, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में आपको प्रूव करना है अच्छा सेकंड ये नहीं है भाई, क्या निकालना है ABD निकालना है, ठीक है, ये निकालना है ABD। तो एंगल या फिर लाइन सेगमेंट ले लो, लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट AD से सबटेंड एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ABD किसके इक्वल होगा ACD के इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू क्यों होगी इक्वल, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल इक्वल होते हैं। लिख देना आप ABD की वैल्यू ये कितनी हो गई 90 डिग्री माइनस y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको थर्ड फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है। तो देखो आपको x और y इक्वल टू प्रूफ करना है। तो मैं एक कंसेप्ट ले लेता हूं, देखो ये सेंटर आपका, तो इस लाइन सेगमेंट से सेंटर पर सबटेंड एंगल आपका ये है, और इसी लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल आपका ये है। तो मैं सबसे पहले इसको इक्वेशन लेता हूं फर्स्ट, और इसको ले लेता हूं मैं 2, ठीक है, और इसको ले लेता हूं मैं 3। ये कहां से आया 2 से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एंगल AMD इक्वल टू एंगल ABD, इसका डबल होगा। क्यों डबल होगा, बाई थ्योरम 5 से, ठीक है ना। ये कंसेप्ट लास्ट क्वेश्चन आपका, तो आप समझ गए होंगे इतना। इस एंगल की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 2 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2x, और इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री माइनस y। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 से। तो 180 डिग्री माइनस 2x इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 180 माइनस 2y, 180 से 180 कैंसिल आउट, तो 2x किसके इक्वल माइनस 2y के इक्वल।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, y की इक्वल यहां से हो जाएगी। ये आपको प्रूव करके निकालना था, तो हेंस प्रूव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57। कंसेप्ट को देखिए, कंसेप्ट एक बार आप नोट डाउन करना, अपने आप बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 57 कंप्लीट है और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, 17 है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 17 भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।